जिसको आसेब का असर हो जाता है, जिसको हाजिरी आती है, ऊपर की हवा हो जाती है, वो यहाँ पे रहते हैं। उनको रोज़ यहाँ बाबा हुजूर के यहाँ तवाफ करते हैं और लोबान होता है, लोबान और खाक पत्ती खा के वो बीमार आते हैं और तंदुरुस्त होकर चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे आदमी आते हैं जिनके बिल्कुल सब तरफ से डॉक्टरों ने मना कर दिया है, सब तरफ से परेशान हो जाते हैं और आखिरी में यहाँ के रहते हैं और वो उनको ऐसी ख़राब हालत में लाते हैं और बाबा हुजूर के करम से फैज़ से वो अच्छे और वो माशाअल्लाह अच्छे होकर चले जाते हैं। ये बाबा हुजूर ने कहा था कि मेरी हिंदू और मुस्लिम दो आंखें हैं, मेरी एकता का एक ये प्रतीक है। यहाँ पे कौमी एकता का प्रतीक है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पे सभी को एक जैसा सम्मान और सिफा होती है। अल्लाह ताला का फजल करम है, बाबा हुजूर का फैज़ है। यहाँ पे सबको जो भी आता है सिफा पाता है। खास खादिमों में हरी राम जी और मांगी लाल जी दोनों थे। दोनों ने बहुत बाबा जी के हयात से उनके चेले हो गए थे, उन्होंने गुरु माना और बहुत बाबा जी का काम किया। और ये शानदार रोज़ा है और कवाली शरीफ हो रही है यहाँ पे, और सारे जितने भी हाजिरीन जगह ये खिदमत करने वाले सभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है यहाँ पे, सिर्फ माशाल्लाह देखिए। दीवाने पिया उतार अब यकीन मेरी तकदीर संवर जाएगी, अब यकीन मेरी तकदीर संवर जाएगी। इनको मंजूर ना होता तो ना आने दे दीवाने पिया की चौखट पर, दीवाने पिया की चौखट पर, दीवाने पिया की चौखट पर तकदीर बनाना आया, दीवाने
अस्सलाम वालेकुम गाइस। बस आज हम मौजूद है दीवान साहब सरकार के आस्थाना पे और हम यहाँ के खादिम से जानेंगे कि यहाँ के क्या करामात है, यहाँ की क्या तारीख है, यहाँ की उर्स की तारीख और सरकार के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ की खादिम साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये दीवाना सरकार का आस्थाना है। आप डीसा के रहने वाले थे, आपका बचपन डीसा में गुजरा है। आप वहाँ पे बचपन से ही आपको अल्लाह की लौ में आपका लग गया था। फिर आप धीरे धीरे आपकी शादी भी हुई, उसके बाद भी फिर आपको अल्लाह की लौ में ज़्यादा लो लग गया था। वहाँ पे भी डीसा में भी कब्रिस्तानों में और अकेलेपन में अल्लाह को याद किया करते थे। फिर वहाँ से आप छोड़ के आ गए और अल्लाह की राह में घूमते फिरे इधर आए कि यहाँ पे 12 साल तक यहाँ पे कपासन के पास एक कुरच गांव है। वहाँ पर आपने 12 साल तक वहाँ पे आपने कायम किया। साल तक आपने वहाँ पे इबादत की और वहाँ पे अल्लाह की राह में मशगूल रहे। उसके बाद फिर आप अजमेर शरीफ गए। अजमेर शरीफ के बाद फिर आप यहाँ पर वहाँ से हुक्म हुआ कि आप कपासन शरीफ आ जाएँ और कपासन शरीफ आकर आपने यहाँ पे हमारा मोमिन मोहल्ला है, इसके अंदर आपने अपना मुकाम लगाया और वहाँ पे आपकी कुटिया बनी हुई है। आज भी वैसी की वैसी कुटिया जैसे रहते थे आप, वैसी की वैसी कुटिया है। वहाँ पे भी लोग बाग ज़ियारत के लिए आते हैं और वहाँ पे भी लोग बाग शिफा पाते हैं। आपने यहाँ पे बच्चों को तालीमें दी और बच्चों को बहुत अच्छा मुसलमानों को राह हक के बारे में बताया आपने। और यहाँ पे बहुत लोग बाग इनके उस वक्त भी राजा महाराजा भी आपके यहाँ पे आते थे, आपसे दुआएं और फैज़ लेके जाते थे, उनके सब काम पूरे होते थे। और उसके बाद ये 43वां उर्स 83 वहाँ उर्स शरीफ है। आपको वफात पाए 83 साल हो गई है, उर्स 83 साल का है। यहाँ पर आपने उसके पहले यहाँ पे 40 साल तक वहाँ पे रहे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ये जंगल था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बाबा हुजूर ने सब पहले यहाँ पे उनके मुरी मोहल्ले के मौतबीर रहते थे, उनको वहाँ आके उनको बताया कि बाबूजी बच्चे कहीं गई फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा एक बार सब मौतबीरों को लाए और यहाँ पे ये जगह उन्होंने महाराजा से ले ली थी और ये भी पैसे में ली उन्होंने। महाराजा ने उदय सिंह जी ने कहा था कि आप ये ले लो, चाहो जितनी ले लो ज़मीन। उनका नहीं, आपकी जो भी कीमत है उन्होंने कीमत देकर ये जगह उन्होंने मोल ली। और फिर उन्होंने यहाँ पे मौतबीरों ने कहा कि हम क्या करेंगे बाबूजी। तो बाबूजी ने यहाँ पे आए 4-5 मौतबीरों के साथ, 5-10 मौतबीरों के साथ, और ये जहाँ पे ये दफन है ये जगह आपने बता दी। यहाँ पे उनके ऊपर एक गमछा था, उसको ले जाकर यूँ बता दिया ये यहाँ बिछा देना, यहाँ आप कब्र बना देना, बाकी आप मुझे इसके सुब्रत कर देना। अल्लाह आपके उस वक्त से आज तक ये काम चल रहा है। उस वक्त इनके खास खादिमों में हरी राम जी मार साहब थे, जिनकी दरगाह भी यहाँ पे पास में है। हरी राम जी मार साहब थे, वो उनके खास थे। हरी राम जी और मांगी लाल जी दोनों थे। दोनों ने बहुत बाबूजी के हयात से उनके चेले हो गए थे, उन्होंने गुरु माना और बहुत बाबूजी का काम किया। और ये जितना महफिल गाना है, ये बुलंद दरवाज़ा है, ये मस्जिद है, ये सब निर्माण कार्य हरी राम जी के कार्यकाल में हुआ और उन्होंने बहुत खिदमत की। और उसके बाद उनका वो वफ़ात हो गई तो उनका भी यहाँ पे आस्थाना बनाया गया। यहाँ पर जो भी आता है यहाँ पे बीच में कोई गद्दी नशीन है, ना कोई कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट बाबा हुजूर के यहाँ पे आता है, फूल लेकर आता है और एक लच्छा लेकर आता है। जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है, जो भी उसकी समस्या होती है, वो बाबूजी के फूल चढ़ा के और यहाँ पे धागा बांध देता है, 11 गांठ लगा देता है। उसके बाद बाबा हुजूर की शिफा होती है और उसके बाद वो आदमी ठीक होता है। लोग बाग ज़्यादा बीमार होते हैं तो 40-40 दिन तक भी यहाँ मुकाम करते हैं। यहाँ जिसको आसेब का असर हो जाता है, जिसको हाज़री आती है, ऊपर की हवा हो जाती है, वो यहाँ पे रहते हैं। उनको रोज़ यहाँ बाबा हुजूर के यहाँ तवाफ़ करते हैं और लोबान होता है। लोबान और खाक पत्ती खा के वो बीमार आते हैं और तंदुरुस्त होकर चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसे आदमी आते हैं जिनके बिल्कुल सब तरफ से डॉक्टरों ने मना कर दिया है, सब तरफ से परेशान हो जाते हैं और आखिरी में यहाँ के रहते हैं और वो उनको ऐसी ख़राब हालत में लाते हैं और बाबा हुजूर के करम से फैज़ से वो अच्छे और वो माशाअल्लाह अच्छे होकर चले जाते हैं। ये बाबा हुजूर का करम है और ये रात और दिन बढ़ता रहता है और बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे जाहिरों की तादाद लगी रहती है।
यहाँ के सफ़र के महीने में, सफ़र का महीना आता है, उसकी 6, 7 और 8 तारीख को सालाना उर्स होता है। उसमें सभी पूरा हिंदुस्तान, बाहर के भी लोग आते हैं, सभी प्रदेश के, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे है। बाबा हुजूर ने कहा है यहाँ पे आप आके भी देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू लोग बाग ज़्यादा यहाँ नजर आएंगे, जाहिरीन ज़्यादा नजर आएंगे, यहाँ पे पेशेंट भी ज़्यादा हिंदू नजर आएंगे और उनको सफ़ा होती है। और यहाँ पे बाबा हुजूर ने कहा था कि मेरी हिंदू और मुस्लिम 2 आंखें हैं मेरी, और एकता का एक ये प्रतीक है। यहाँ पे कौमी एकता का प्रतीक है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पे सभी को एक जैसा सम्मान और सिफा होती है। अल्लाह ताला का फजल करम है, बाबा हुजूर का फैज़ है, यहाँ पे सबको जो भी आता है सिफा पाता है। तो भाई हिंदुस्तान से जो कहीं से भी ये वीडियो देख रहा है और जो भी परेशान हाल में मुक्त है और जो काफ़ी बलाओं से, इन तरीके से, जादुई फैज़ों से परेशान है, वो बिल्कुल यहाँ पर आकर और आपको यहाँ पे बिल्कुल शिफा मिलेगी। जी साहब, जी माशाल्लाह। आप खादिम साहब ने बहुत अच्छे से, खादिम नहीं, मैं यहाँ पे खिदमत करते हैं, बिल्कुल ना, कुछ भी नहीं हुआ, हम बचपन से आते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने उनके बारे में बताया और जो जानकारी दी। तो बस इस तरीके से वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये दरगाह का मेवाड़ के राजा दीवान शाह सरकार की ये वीडियो सभी जगह पहुँच सके। तो कोई बात नहीं गाइस, अगले बार में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इंडिया की सभी दरगाहों को प्रमोट करूंगा, वहां जाके आपको दिखाऊंगा, उस दरगाहों के बारे में बताऊंगा। तो बस इसी तरीके से आपको ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हर कोई, किसी के पास में ये वीडियो खास तौर पर पहुंच सके और वो शिफा पा सके। तो माशाल्लाह, बस तब तक के लिए आपको खुदा हाफिज़ करते हैं। तो आप देखिए कितना शानदार रोज़ा है और कवाली शरीफ हो रही है यहाँ पे, और सारे जितने भी हाजिरीन जहाँ पे ये खिदमत करने वाले सभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है यहाँ पे, सिर्फ माशाल्लाह देखिए सभी, देखिए झाड़ू यहाँ पे कचरा वचरा निकाल रहे हैं सभी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस गाइस, इसी तरीके से अब हम वीडियो की, ये मेरी जो पूरी सीरीज है, मैं अजमेर शरीफ आपको दिखाई है, अभी मैंने तारागढ़ दिखाई है सभी, और मैंने जितनी भी दरगाह अभी 2 दिन के अंदर एक्सप्लोर की, जिसके अंदर मुझे कपासन भी आना था, और यहाँ पे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको यहाँ पर आकर यहाँ का भी मंजरे दिखाऊंगा, और यहाँ से हम यहाँ की कुछ तारीखी बात और इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल इस तरीके से सारे वीडियो मेरे चैनल पर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके होस्ट मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मुर्शिद मिले, रसूल मिले और खुदा मिला, ये सब मेरे खाजा का करम है,
सितारा ये तो ख्वाजा का ये सब मेरे ख्वाजा का ये सब मेरे ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का ये सब मेरे ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है। मुझ गमज़दा को आपने हो मुझ गमज़दा को आपने दर पे बुलाया मुझ गमज़दा को आपने दर पे बुला लिया हो मुझ गमज़दा को आपने दर पे बुला लिया मुझ गमज़दा को आपने दर पे बुला लिया हो दामन में अपने ख्वाजा ने मुझको छिपा लिया ख्वाजा पिया कि मुझ पे एहसान देखिए ख्वाजा पिया का मुझ पे एहसान देखिए अजी एहसान देखिए अजी एहसान देखिए अजी एहसान कहाँ में और कहाँ आस्तान ख्वाजा मोई अजी एहसान देखिए अजी एहसान देखिए अजी एहसान देखिए ख्वाजा पिया का मुझ पे एहसान देखिए ख्वाजा पिया का मुझ पे एहसान देखिए हो मुझ जैसे एक हकीर को अपना बना लिया ये तो ख्वाजा का ये सब मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है। क्या शान करम जूदो सखा बहरे आता है क्या शान करम जूदो सखा बहरे आता है खुद मंगतों को ख्वाजा का करम ढूंढ रहा है ख्वाजा का करम ढूंढ रहा है और जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया ये ख्वाजा का सब मेरे ख्वाजा का करम है ये ख्वाजा का करम सब मेरे ख्वाजा का करम है ख्वाजा का करम सब मेरे ख्वाजा का करम है। और निस्बत मिली है जब से मुझे तेरे नाम की निस्बत मिली है जब से मुझे तेरे नाम की इज्जत जहां में होने लगी इस गुलाम की ये तो ख्वाजा का ये सब मेरे ख्वाजा का ये सब मेरे ख्वाजा का ये सब मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम। कभी कभी तो कोई नवाजे कभी कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे मेरा सदा नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे कभी कभी तो कोई नवाजे कभी कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा सदा नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे मांगा किसी ने दरिया तो ओ मांगा किसी ने कतरा तो दरिया बहा दिया ये तो ख्वाजा का करम ओ मेरे ख्वाजा का करम है ये तो सब मेरे ख्वाजा का करम है। दुश्मन बना था आपका ये पाल जादूगर दुश्मन बना था आपका ये पाल जादूगर जादू से देखा आपने सुने बड़ा पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर मुझ पे भेजा हुआ घर खुदा का है मुझ पे भेजा हुआ घर खुदा का है रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बनाता है रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बनाता है बाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब
बशर है तेरा